सामने आया है। आतंकी फारूक अहमद का एक्सक्लूसिव फोटो सामने आया। आतंकी फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में आतंकी फारूक अहमद छुपा हुआ है। कुपवाड़ा का रहने वाला है ये आतंकी फारूक। कुछ दिन पहले आतंकी फारूक का घर गिराया गया था। जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली, तमाम जो आतंकी हैं उन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की गई और आतंकियों के घर जो है वो जमीनों जब्त किए गए। उसमें ये आतंकी फारूक का घर भी शामिल था। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही आतंकी है जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है पहलगाम आतंकी हमले का, जो कि इस वक्त पीओके में छिपा हुआ है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। अरविंद जी, रुक मैं आपका करूंगा। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, अगर इन स्थितियों को लेकर बात की जाए तो जो रिश्ते हैं आने वाले दिनों में वो किस तरीके से भारत के देखने को मिलेंगे, खासतौर पर अमेरिका चीन को लेकर और बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चीन जो है लगातार यहाँ पर पाकिस्तान का सहयोग करता नजर आ रहा है, बांग्लादेश जो है वो भी कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के अंडर नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को लेकर जो भारत की नीति है वह पहले जैसे नहीं रही, जी क्योंकि खेल के नियम सारे बदल चुके हैं। अब भारत पाकिस्तान को किसी भी सूरत में माफ करने की हालत में नहीं है, क्योंकि पूरे देश में एक खास तरीके का गुस्सा है। तो यहाँ है, अब चीन ये है कि चीन किस हद तक पाकिस्तान की मदद करेगा। जी आप देखिए, जो पाकिस्तान है अपना 80% जो खासकर जो सैनिक साजो सामान है वह चीन से खरीदता है। पर जी इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चीन का व्यापारिक साझेदार नहीं है। इसलिए चीन ये चाहेगा कि ये लड़ाई ना हो, किंतु भारत के हित में यह है कि ये अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को एक सबक मिलेगा, उसकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सिंधु नदी के जल को रोकने से भी यह सारे काम होंगे जो आगे आने वाले वर्षों में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर ये सब होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वह बहुत मतलब लगभग कोलैप्स करने की स्थिति तक आ जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है, तब जबकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे पक्ष में है। तो ऐसे में कोई कड़ा कदम ले लिया जाए तो बेहतर ही है। चीन इस युद्ध में जी पड़ेगा, इसकी आशंका कम ही है। हालांकि वह जो जुबानी जंग है या वाक युद्ध है उसको जरूर वह करता रहेगा। वह भारत से जरूर कहेगा कि आप जी जंग ना करें या आप जी लड़ाई ना छेड़ें। तो ये तमाम चीजें वह करता रहेगा, जी किंतु अमेरिका का मौन समर्थन है। आपका जो दूसरा प्रश्न था अभिषेक जी, जो बांग्लादेश को लेकर है, जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही यह बताया कि चिन्मय दास को छोड़ दिया गया है। तो यह भारत की कड़ी प्रतिक्रिया का ही प्रभाव है। दरअसल दक्षिण एशिया में भारत को साथ लिए बगैर मुझे लगता है कि किसी भी दक्षिण जी एशियाई देश का भविष्य जी ठीक नहीं जी हो। जी अभिषेक। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा आपका। चिन्मय दास जी को लेकर बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से आतंकी की तस्वीर यहाँ सामने आई है, आतंकी फारूक की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है और अपडेट फिलहाल ये सामने आ रही है कि आतंकी फारूक जो है वो इस वक्त पीओके में छिपा हुआ है। और हमारे सहयोगी अजय जांड्याल इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका, उनसे तमाम अपडेट्स लेंगे। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से आतंकी फारूक की तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी फारूक है वो इस वक्त पीओके में छिपा हुआ है? अभिषेक, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है और खासतौर पे 2014 के बाद जब आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई, आतंकी कमांडर तमाम मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी कमांडर थे या आतंकी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, पाकिस्तान ने उनके जरिए एक बार फिर से आतंकवाद के रिवाइवल के सिलसिले को शुरू किया और उसी कड़ी का हिस्सा जो है वो फारूक भी हैं। फारूक दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और वहीं से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा था, उसको जिम्मेदारी जो दी गई थी। और इस पहलगाम के हमले में जो सूचना मिली, फारूक अहमद जो है वो भी एक बड़ा है जिसने ये साथ प्लान किया और उसके जो है ये कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है, आतंकी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, सेना जो है उस वक्त लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।